जय श्री राम दोस्तों। धर्मराज ने नेवले से पूछे 3 सवाल कि भगवान की सच्ची सेवा क्या है और मनुष्य सबसे बड़ी भूल कहाँ करता है, और तीसरा, बुढ़ापे के लिए जवानी में कौन से ऐसे 4 काम हैं जो मनुष्य को करके रख लेने चाहिए। दोस्तों, यह प्रसंग उस समय का है जब पांडवों ने महाभारत युद्ध जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया था। उस यज्ञ को सभी और प्रशंसा हो रही थी। धर्मराज ने उस यज्ञ में सभी नगरवासियों को भोजन पर आमंत्रित किया और स्वादिष्ट भोजन कराया। और दोस्तों, चारों दिशाओं में अपनी प्रशंसा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर फूले नहीं समा रहे थे और उनके मुख से यह निकल ही गया कि जैसा यज्ञ मैंने किया है वैसा आज तक ना तो किसी ने इस पृथ्वी पर किया है, ना ही आगे कोई कर सकेगा। कोई भी क्षत्रिय ऐसा यज्ञ नहीं कर सकेगा जैसा मैंने किया है। धर्मराज की यह बात श्री कृष्ण ने सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ धर्मराज की बात सुनकर, और धर्मराज का अभिमान देखकर उस अभिमान को नष्ट करने की अभिलाषा रखते हुए दोस्तों श्री कृष्ण जी मंद ही मंद मुस्कुराए। दोस्तों, मनुष्य यहीं पर गलती कर बैठता है। जब भी उसे धन संपत्ति पद या शक्ति मिलती है तो वह खुद को उसका कर्ता मान लेता है, और यदि उस पर कोई विपत्ति आती है तो उसका दोष वह भगवान को देने लगता है। भगवान कृष्ण की प्रेरणा से सभी के बीच एक अजीब घटना घटित होती है दोस्तों, जिसका मैं वर्णन करने वाला हूँ दोस्तों। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि ऐसी प्रेरणादायक हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे, जो कि बहुत ज्ञानवर्धक होती हैं, जो कि जिसमें बहुत छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं जो कि आपके पूरे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें दोस्तों। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण जी की प्रेरणा से सभा के बीच में एक अजीब घटना घटित होती है। सभा के बीच में दोस्तों एक नेवला आ जाता है जिसकी आंखें नीली तथा शरीर का आधा भाग स्वर्ण के समान या फिर सोने का ही था। दोस्तों, उस नेवले ने कहा कि हे धर्मराज, तुम्हारा ये यज्ञ इतना भी बड़ा नहीं है जितने कि आप प्रसन्न हो रहे हो, जितने कि आप अभिमान के कारण बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। धर्मराज, तुम्हारा ये यज्ञ एक ब्राह्मण के एक मुट्ठी सत्तू दान करने के समान भी नहीं है, फिर तुम किस चीज़ की खुशी मना रहे हो। यह सुनकर पूरी सभा में दोस्तों सन्नाटा पसर गया और सभी लोगों ने नेवले को चहुं ओर से घेर लिया और नेवले से पूछा कि हे भद्र, आप ये कैसे बोल सकते हैं, जबकि चहुं दिशाओं में इस यज्ञ का गुणगान हो रहा है, इसकी प्रशंसा हो रही है, और हमने शास्त्रों के अनुसार ये यज्ञ किया है तथा न्याय व धर्म के अनुसार ही ये यज्ञ किया है, और हमने इस यज्ञ में सभी धर्मों का पालन किया है, सभी जो है मंत्रों का हमने इसमें उच्चारण किया है, सभी हमने इसमें ऋषियों को आमंत्रित किया है जिन्होंने इस यज्ञ को सफल बनाया है, और इस यज्ञ की हर जगह प्रशंसा हो रही है। फिर भी आप ये कैसे कह सकते हो कि ये यज्ञ इतना बड़ा नहीं है जितनी कि हम इसकी खुशी मना रहे हैं। नेवले ने यह सुनकर कहा कि धर्मराज, मैंने झूठ नहीं कहा है। अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ जो मेरे ही साथ घटित हुआ है। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध प्रारंभ था तो एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ दोस्तों रहता था अपनी कुटिया में, और वह ब्राह्मण अत्यधिक निर्धन था। वह ब्राह्मण भिक्षा से अपना और अपने परिवार का जीवन व्यतीत करता था। एक बार उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था तथा पूरे नगर में अकाल पड़ा हुआ था। तो ब्राह्मण जब भी सुबह भिक्षा की तलाश में निकलता और शाम को भूखे पेट घर आ जाता, परंतु उसको भिक्षा नहीं मिलती थी
क्योंकि नगर में अन्न का भी अकाल पड़ चुका था। तो दोस्तों, ब्राह्मण को एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, परंतु उसे कहीं से अन्न का एक दाना भी नहीं मिल सका। और ब्राह्मण और उसका परिवार रोजाना उनको भूखे पेट ही सोना पड़ता था। दोस्तों, इतने दिनों से भूख और प्यास से व्याकुल होकर उसकी शक्ति भी क्षीण होती चली गई। और दोस्तों, एक दिन वह अन्न मिलने की उम्मीद करके घर से निकला और भरी दोपहर में, भीषण गर्मी में उसने अपने पूरे प्रयास किए, लेकिन शाम को जब वह घर लौटा तो उसे अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ, नहीं उसे कहीं से मिला। और वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर घर आ गया। और उस दिन भी उन्होंने उपवास करके ही उसका पूरा परिवार सोया। दोस्तों, एक दिन उन्हें कहीं से मुट्ठी भर जौ मिल गए। दोस्तों, उस ब्राह्मण ने उन जौ को पीसकर उनका सत्तू तैयार कर लिया और थोड़ी सी आहुति अग्निदेव को देकर सब उस थोड़े थोड़े सत्तू को लेकर खाने को बैठ गए। आज उनको कई दिनों के बाद भोजन मिल रहा था उनका, और ब्राह्मण का परिवार बहुत खुश था। तो सभी सत्तू को लेकर खाने को बैठ गए। तभी एक भूखा ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और कुछ खाने को मांगने लगा। जब वह ब्राह्मण बाहर गए तो उन्होंने उस ब्राह्मण की दशा देखी और उससे उसका कुशल क्षेम पूछा। तो ब्राह्मण की स्थिति बहुत दयनीय थी। उसके पूरे वस्त्र फटे हुए थे और वह भूख के मारे और प्यास के मारे व्याकुल था। और उसने उन्हें कुछ खाने के लिए देने के लिए कहा। तो वह ब्राह्मण उनको आदर से अपनी कुटिया में लेकर आए और लेकर आने के बाद में उनको अपना जो अपने हिस्से का सत्तू था उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को खाने को दे दिया। उस ब्राह्मण ने उस सत्तू को खा लिया, लेकिन अभी भी उसकी भूख शांत नहीं हुई। ब्राह्मण ने देखा कि अतिथि देवो भव और अतिथि हमारे भूखे रह गए हैं। यह देखकर वह ब्राह्मण बहुत चिंतित हो गया कि अब इसको मैं खाने को क्या दूं। यह देखकर ब्राह्मणी जो अपने पति को देख रही थी वह ब्राह्मण के पास आई और उन्होंने अपने हिस्से का सत्तू ब्राह्मण को दिया और बोली कि आप उस अतिथि को इस सत्तू को भी खिला दें। ब्राह्मण यह अपनी पत्नी का त्याग देखकर बहुत खुश हुआ और उसने वह सत्तू भी उस अतिथि को दे दिया। अतिथि ने उस सत्तू को भी खा लिया, लेकिन अभी भी उसकी भूख शांत नहीं हुई। फिर ब्राह्मण देव थोड़े चिंताग्रस्त हो गए। तो ब्राह्मण के पुत्र ने देखा कि हमारे पिताश्री चिंता में हैं, तो उन्होंने अपने हिस्से का सत्तू भी अपने पिता को दे दिया कि हे पिताजी, आप इसको अतिथि देव को आप इसको खिला दीजिए। इतने के बाद भी उस अतिथि की भूख शांत नहीं हुई। तब ब्राह्मण की पुत्रवधि ने भी अपने हिस्से का सत्तू ब्राह्मण देव को दे दिया और वह उन्होंने उस अतिथि को खिला दिया। अतिथि ने ब्राह्मण का ऐसा त्याग देखकर उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और अतिथि तुरंत धर्म के रूप में प्रकट हो गया और बोला कि हे ब्राह्मण, मैं धर्म हूँ। भूख मनुष्य की बुद्धि को चौपट कर देती है। भूख से मनुष्य के धार्मिक विचारों का लोप हो जाता है, किंतु आज जो आपने किया वह अतुलनीय है। धर्म ने उन चारों को सर्वलोक भेज दिया। आगे नेवला कहता है कि उस ब्राह्मण की कुटिया के पास ही मेरा बिल था। मैं यह सब देख रहा था। यह देखकर मैं बिल से बाहर आया और उस स्थान को सूंघने लगा जहाँ ब्राह्मण ने अतिथि को भोजन कराया था। उस स्थान को सूंघने से मेरा आधा शरीर सोने का बन गया। अपना शरीर देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तब से ही अपना पूरा शरीर सोने का बनाने के लिए घूम रहा हूँ, लेकिन मेरा आधा ही शरीर सोने का बन पाया है।
मैं जहाँ भी धर्म कार्य होते हैं, जहाँ भी यज्ञ होते हैं, उन स्थलों पर जाता हूँ और वहाँ की जगह को मैं सूंघता हूँ, जिससे कि मेरा पूरा शरीर सोने का बन जाए। लेकिन अभी तक मेरा पूरा शरीर सोने का नहीं बन पाया है। जब मैंने धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ की प्रशंसा सुनी तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मैं यहाँ भागा चला आया और मैंने उस जगह को सूंघा जहाँ धर्मराज ने इतना बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। लेकिन उस जगह को सूंघने के बाद भी मैं सोने का नहीं बन सका। इसलिए ही मैंने धर्मराज आप पर व्यंग किया था कि यह यज्ञ एक ब्राह्मण के एक मुट्ठी सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। दोस्तों, नेवले की यह बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर का सर नीचे की ओर झुक गया और उन्होंने सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और उन्हें अपने अभिमान का ज्ञान हुआ तथा वह नेवले से बोले कि हे भद्र, आप कोई साधारण नहीं हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं। आप मेरे अगर कुछ प्रश्नों का जवाब दे देते हैं तो मैं आपका आभारी रहूँगा। दोस्तों, तब उन्होंने नेवले से प्रश्न किए कि आप मुझे भद्र ये केवल बताएं कि भगवान की सच्ची सेवा क्या है और मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है और बुढ़ापे के लिए जवानी में ऐसे कौन से 4 काम हैं जो मनुष्य को करके रख लेना चाहिए। तब इस पर नेवले ने धर्मराज की सवालों का जवाब दिया। नेवले ने कहा कि धर्मराज, भगवान की सच्ची सेवा है जीवों पर दया करना, उनके प्रति करुणा का भाव रखना, दीनहीनों की सेवा करना, भूखों को भोजन कराना, बीमार को औषधि प्रदान कराना, परोपकार करना, अहिंसा का रास्ता अपनाना तथा भटके को सही दिशा दिखाना ही भगवान की सच्ची सेवा है। दूसरे सवाल के जवाब में नेवले ने कहा कि धर्मराज, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है कि धन और व्यर्थ की चीज़ों पर गर्व करना। जो चीज़ उसकी है ही नहीं, मनुष्य सदा उसके पीछे ही भागता है और जब उसको वह चीज़ प्राप्त हो जाती है तो वह स्वयं को उसका कर्ता समझने लगता है। वह मानने लगता है कि यह चीज़ मैंने ही पाई है और ये मेरे प्रयास से ही मुझे मिली है। ये मनुष्य की सबसे बड़ी भूल होती है। और तीसरे जवाब में नेवले ने कहा कि बुढ़ापे के लिए मनुष्य को जवानी में यह काम जरूर कर लेने चाहिए कि अपने शरीर का अभ्यास करते रहना तथा सहनशील बने रहना और बुढ़ापे में भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि जवानी का आराम बुढ़ापे को बहुत ही कष्टदायी बना देता है। और अंतिम सवाल के जवाब में नेवले ने कहा कि मनुष्य को भगवान का नाम जपने की आदत हमेशा डालनी चाहिए, क्योंकि हरि नाम ही वह नाम है जो मनुष्य को सभी दुष्कर्मों से दूर ले जाकर और उसके सत्कर्म उसके साथ ले जाकर और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कराता है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट कर देना, एक लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही।